एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो उसी को हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आज नियर अबाउट काफी कवर हो गया है वैसे हमारा, पर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है ना। पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, यानी बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद ये दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल भी इसमें क्या क्या दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास रेशो नहीं, ये क्वेश्चन देखेंगे और एक ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपको कंपेयर करने बता रहा हूं। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन हालांकि एक दूसरे से काफी मैच कर रहे हैं, परंतु इसमें अमाउंट दे रखा है और इसमें अमाउंट नहीं दे रखा है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? इसमें कितनी हो जाएगी और यहां पे 125 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने निकालना है कि हाउ मच ईयर्स, कितने वर्षों में। तो यहां पे 20 वर्ष दे दिए हुए हैं, यहां पे अमाउंट का निकालना है। ठीक है ना, तो करते हैं, पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास पता है हम लोगों को अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर n। ये फार्मूला है, यही फार्मूला हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये दे दी हुई है दुगनी 12,000 रुपए की 5 वर्ष में दुगनी, तो 12,000 की कितनी बनेगी? चलो मैं इसको इसी साइड रखता हूं, इस फार्मूले को यहां पे यूज करते हैं। 12 ये 1 प्लस R ओवर 100। अभी हमें दे नहीं रखा है, रेशो जब नहीं दे रखी हो तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। कैसे सोल्व करना है अभी देखते रहना आपने। n कितना दे रखा है यहाँ पे? 5 वर्षों में, तो 5, और दुगनी दे रखी है तो 12,000 का दुगना 24,000 होता है। ठीक है, 24,000 रुपए हो गया आपका। ठीक है ना, इसका अमाउंट टोटल 24,000। अभी 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर 5, इसको मैं इस साइड ले लिया। 24,000 डिवाइड बाय 12,000, 12,000। ठीक है, 3030, 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 24। तो दिस इज नोन एज 1 प्लस R ओवर 100, 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2। अब कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। ठीक है ना, 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, अभी ये 5 वर्षों में दुगनी हो रही है, तो 20 वर्षों में कितनी होगी आपके पास? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, 1 प्लस R ओवर 100, अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 5 और 20 वर्ष। अगर 20 चाहिए होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये 20 वर्ष 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे भी 4 से रेज टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यहां 20 वर्ष लिखा हुआ है, मेरे पास 5 का सोल्यूशन जो आ गया, 5 वर्षों के लिए अमाउंट इतना हो गया। ठीक है ना, तो 20 वर्ष बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मल्टीप्लाई विद 4 दैट इज इक्वल टू रेज टू द पावर 20, और मेरे को 20 वर्षों बाद ही चाहिए थी। 5 को 4 से, यानी मैं ये बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं 2 वर्षों में अगर 5 लाख रुपया कमा लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल भी, इतना कमाता नहीं हूं, सोचना मत। ठीक है ना, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे नहीं तो मेरे घर। मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 2 वर्षों में 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगर कोई आपको सिंपल सी बात ये बोलता कि 10 सालों में आप कितना कमाओगे? सिंपल सी बात है, 2 वर्षों में 5 लाख,
ठीक है ना। अब बोलता 10 वर्षों में या फिर 4 वर्षों में कितना कमाऊंगा, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी इसकी पावर डबल होगी तो ये भी डबल होगा। यही मैंने यहां पे किया। अगर आप यहां पे 20 बना रहे हो, इसको 20 वर्षों में बना रहे हो, तो 5 into 4 किया, ठीक है ना। अगर 4 वर्ष है तो इसकी पावर डबल होगी तो इसकी पावर भी डबल हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। अगर मेरे को 8 वर्षों में बोलता 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाना था, इसकी पावर भी 3 हो जाएगी, बस सिंपल सा फंडा था। तो अगर आप इसकी पावर 4 टाइम कर रहे हो तो तभी आपके पास 20 वर्ष का आएगा, तो ये भी 2 होगा, 2 रेज़ टू पावर 4, दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अगर मैं बोलता हूं 20 वर्षों में कितना अमाउंट का फर्क पड़ा, 60, 1 प्लस आर ओवर 100 इज इक्वल टू 60। अब मिशन अमाउंट कितना बना, इसने तो अमाउंट पूछा होगा। 20 वर्ष बाद ए बराबर है, अमाउंट मतलब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, मिश्रधन, आप हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। आप यहां पे ये भी लिख सकते थे, 20 वर्षों बाद मिश्रधन बराबर है कितना हुआ आपके पास, 12,000, यहां पे 12,000 इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 रेज़ टू द पावर 20, ठीक है ना। 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर 20, ये आंसर आएगा आपका। अभी आंसर नहीं हुआ, अभी हमें तो अमाउंट निकालना है। कैसे आएगा अमाउंट, यहां पे तो आर हमारे पास है नहीं, पर एक चीज तो है ना, 1 प्लस आर ओवर 100 रेज़ टू द पावर 20 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4, यानी 16 दिया हुआ है। इस जगह पे मैं 16 लिख सकता हूं कि नहीं, देखो ये है मेरे पास, ये क्या है, 1 प्लस आर ओवर 100 रेज़ टू द पावर 20, ये है पावर। अब इस जगह पे मैंने क्या लिखा है, इज इक्वल टू 16, तो इतने अमाउंट की जगह पे मैं 16 भर देता हूं, आपके पास आंसर आ गया, दैट बिकम 12,000 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना। 16 टू जा 32, 3 16 में जा 16 प्लस 3 कितने हो गए, 19, और आगे 3 जीरो, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये आ गया 1,92,000, 1,92,000 ये आपका अमाउंट आ गया। क्वेश्चन मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो करेंगे हम लोग, फिर आप लोग कमेंट के थ्रू मेरे को बताना अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये और ये एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इतने गुणा दिया हुआ है। अब इसका उल्टा हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो। जो क्वेश्चन हमने अभी किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके है। एक राशि चक्रवृद्धि, अब इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, उसमें राशि दी थी 12,000 ना, इसमें राशि आपको माननी पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है स्वयं का, ठीक है ना। वार्षिक ब्याज का वार्षिक संयोजन किया जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो ईयरली मोड पे लग रहा है, 1 साल का आपको इसका अमाउंट देना पड़ रहा है। कितने वर्षों में ये राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपना जो अमाउंट है उसका 125 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या 2 चीजें हैं, 2 ऑप्शंस में आती हैं, या तो आप पी को, इसमें पी नहीं दिया गया तो आप पी को मान लो। अब पी को मानने के 2 तरीके हैं, या तो एक्स मान लो या 100 मान लो, दैट डिपेंड अपॉन यू। हम एक्स मान के चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। माना मूलधन बराबर है एक्स रुपीस, अब क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अमाउंट इज इक्वल टू कितना है, आपको बोल रहा है, चलो अमाउंट ही लिखते हैं, अच्छा ठीक है। अमाउंट का फार्मूला आता है बी पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100। ये फार्मूला अपने जेहन में अच्छे से, जिसको बोलते हैं अच्छे से ऑन टिप्स, आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आपके पास ये वार्षिक बोल रहा है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो ईयरली मोड पे लग रहा है, यानी ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है, तो यहाँ पे एन, वो हमारे पिछले लेक्चर में है, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये कब आपके पास 2 टाइम्स हो जाता है, कब आपके पास 3 टाइम्स। जैसे जैसे ये मोड ऑफ पेमेंट होता है ना, ब्याज की दर अगर ईयरली मोड पे है
मंथली मोड पे है या फिर क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो उसी साथ हाफ ईयरली है तो इसमें n 2 टाइम्स हो जाएगा, रेशियो कम हो जाएगी। चलो अभी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब मेरे को क्या दे रहा है, p इज इक्वल टू x 1 प्लस r ओवर 100 टाइम दे रखा है 3 वर्ष के लिए। यस, दैट इज इक्वल टू 5 गुना हो जाती है 5x, ठीक है ना, 5x क्यों 5 गुना हो जाती है। अगर यहां पे 2 गुना लिखा होता तो 2x आ जाना था, यानी मूलधन का 5 गुना, तो ये मूलधन था, इसका 5 गुना 5x। अब अगर हम लोग करेंगे x के साथ x कैंसिल हो गया, यू कैन राइट इट एज ए r ओवर 100 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5। दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे आप, ये आ गया अब आपके पास जो रेशियो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। काफी मिलता जुलता लगेगा क्वेश्चन, बस इसमें हमें मानना पड़ रहा है मूलधन। अब करते हैं, क्या बोल रहा है, ब्याज कितने वर्षों में ये स्वयं का 125 गुना हो जाती है। x इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100 रेज टू द पावर 3 नहीं n। अब मेरे को यही तो बता निकालना है कितने वर्षों में, वहां पे लिखा था 20 वर्षों में ये कितने गुना हो जाएगी, तो हमने अमाउंट निकाल दिया। अब बोल रहा है कि कितने वर्षों में ये 125 गुना हो जाएगी, देख लो आप 125x, फिर वही बात, यहां से ये कैंसिल, ठीक है ना, यू कैन राइट इट एज ए 1 प्लस r ओवर 100 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 125 को लिखूंगा 5 रेज टू द पावर 3। 125 को आप लिख सकते हैं, गुणनखंड बनाते हैं ना 125 के, 5 टू 10 5 1 सॉरी 1, ये आ गया 5 रेज टू पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है ना। अब क्या आ गया आपके पास, n आपके पास आ गया, n कितना आ गया 3, ठीक है ना, 1 आया था आपके पास 5, यहां पे 1 की पावर 5 आया था, ठीक है ना। अगर मेरे को यहां पे 3 करना है बेटा, अगर ये 3 करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप इसको सिंपल सा डिवाइड भी कर लोगे तो अब भी हो जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दैट बिकम n minus 3 is equal to 5 raised to power 2, यानी 2 नहीं, ये ऐसे चलेगा आपके पास। अगर इसको कैलकुलेशन में करेंगे ना, यहां पे n है 5 रेज टू पावर 3 है, अब यहां पे मेरे को क्या चाहिए, यहां पे 5 था, अगर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 5 रेज टू पावर, इन दोनों में बीच में कंपैरिजन करना है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये आ जाए आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5 3, और इसको मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट को ले लें, ये सेकंड को ले लें। अगर इसको 3 रेज टू बनाना है तो आपको इसके भी 3, इसको भी 3, ठीक है ना। यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप 1 प्लस r रेज टू द पावर 3, ठीक है ना, या फिर सिंपल सी बात, क्योंकि n की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है तो n यहां से निकलेगा, कैसे निकालोगे, यहां पे 5 रेज टू पावर 3 है राइट हैंड साइड पे, यहां पे 5 रेज टू पावर 1 था, मैंने क्या करना, इसको 3 बनाना, अगर ये राइट हैंड साइड 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास ये और ये इक्वल आएगा और n इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अगर मैं इसको अब कंपैरिजन करूंगा तो अब आपके पास आ गया, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ n और 9, n इज इक्वल टू 9 इयर्स, आंसर आ गया, ठीक है। फिर भी नहीं पता लगा होगा तो मेरे को बता देना, इसको और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के, ठीक है, आएगा पक्का ये क्वेश्चन, नो डाउट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अमाउंट वाला क्वेश्चन कम आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ऑप्शन आती है, क्योंकि ये पजल कर किया होता है इसने, जो चीज इमेजिनरी मानी होती है उसमें पजल किया होता है। तो कृपा करके अगर नहीं पता लगेगा तो मेरे को जरूर बताना कमेंट के थ्रू, क्योंकि इस क्वेश्चन का और भी बढ़िया तरीके से सोल्यूशन हो सकता था। अगर आपको समझ आ गया, ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका कर दिया हमने,
और लॉन्ग कट करना होगा तो वो भी कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन और चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घुमाया होता है क्वेश्चन में आपको। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है। उसमें हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन पहले भी किया था, उसमें हमें अंतर निकालना था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। इसमें अंतर दे रखा है, मैंने पहले बोला था आपको कि आज इस तरीके का क्वेश्चन करने की कोशिश करना। हमें उम्मीद है कि आपने किया होगा, जिन्होंने किया होगा उनको देखते रहना, वो मेरे से पहले करते रहेंगे, ठीक है ना। वेतन राशि कितनी होगी, आप पोज करो, पहले देखो क्वेश्चन, अगर कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो उस वाले क्वेश्चन के ऊपर जरूर जाना जो मैंने उस दिन किया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग अमाउंट मान लेते हैं, अमाउंट नहीं सॉरी प्रिंसिपल मान लेते हैं। लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है 100 रुपया मानने के ऊपर ना, अगर एक्स मानते थे तो ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है, परंतु यहां पे पजलिंग होगा आपके लिए, तो मैंने तब 100 माना, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 10% दोनों के लिए, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स, 3 वर्ष किया। अब दोनों का पहले आप इसका साधारण ब्याज निकाल लो, ठीक है ना। SI इज इक्वल टू व्हाट इज PRT, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट, जैसे मर्जी याद करना कर लो, ठीक है ना, ओवर 100। ये मैं इसलिए बोल रहा था ना, पहले हम लोगों ने यही इस तरीके क्वेश्चन में करवाता था, तो उन्होंने पता क्या करना, उन्होंने वो याद करना, बोलते सर दिस इज द वे PRT, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद करने का अपना अपना तरीका है, फ्लक्चुएशन भी हो रही है। 100 इंटू R, 10 इंटू 3 ओवर 100, ये कैंसिल, 10 3 जा 30, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 30 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 100 रुपया किसी से 10% के ब्याज के ऊपर 3 साल के लिए लेते तो आपको 30 रुपया पर ईयर का इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज योर क्वेश्चन। अभी हम लोग करें आगे, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R। ये मैं बार बार लिख देता हूं, आप लोगों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैं बार बार लिख देता हूं, ठीक है ना। R 10% थी ओवर 100। क्वेश्चन सिंपल है, पर मैं अब बताऊंगा कि इसमें पजल कहां पे, आप कहां पे टिक लगा देते हैं और क्या होता है क्वेश्चन का असली मतलब। अच्छा, R 3 वर्ष है तो 3 इयर्स, क्लियर। अब इसकी वैल्यू कर लेते हैं, व्हाट इज, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 100 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये मेरे को ना फ्लुएंसी में हो गया है, अब आपको भी फ्लुएंसी बन गई। 10 और 1 का एलसीएम आ गया 10, और 10 1 जा 10 और 1 1 जा 1, ये क्योंकि 0 कैंसिल हो गई तो ये हो गया 10 प्लस 1 11 बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भी आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये होता है 1331, ठीक है। क्या 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331 ओवर 1000, 2 0 2 0 कैंसिल, ये आ गया 133.1। दिस इज नॉट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, ये क्या आया, कंपाउंड अमाउंट आया, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। अब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना था आपके पास, यह 1300, यानी सॉरी 133.1 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट इज ए 33 रुपीज एंड 10 पैसा।
ठीक है, 33 रुपये 10 पैसे। नहीं सॉरी, हाँ 100 कम करेंगे 33 रुपये 10 पैसे, यही है। ये 1331 आएगा, 1331 आएगा, 1331 यस। तो ये यहां 33 रुपये 10 पैसे यस। उसके बाद क्या है, यदि अब क्या करेंगे, एक का देखो ये है 33 रुपये 10 पैसा, इसका क्या 30 रुपीज। अब अंतर कितना आ गया इनका, अंतर निकाल लो, अंतर बराबर है 33, दोनों के ब्याजों का अंतर। ये याद रखना कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा ही बड़ा होता है। यहां 33 रुपीज आया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कितना है 30, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 3 रुपये 10 पैसे, ठीक है ना, 3 रुपीज 10 पैसा। अब क्या बोल रहा है, अब मेरे को परंतु यहां पे अमाउंट कितना आया, अंतर कितना आया 620, यहां पे लिखो। फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, अगर एक्स लिखा होता तो नहीं आनी थी, यहां पे लिखोगे आप अंतर 3 रुपीज 10 पैसा है, देन तब मूलधन कितना माना था आपने 100 रुपया, 1 रुपया है तो 100 बटा 3 पॉइंट है। अगर अंतर कितना है 620 रुपया है, क्योंकि इसने वही बोला था मूलधन निकालना है, तो 100/31 इंटू 620, ये डेसिमल खत्म करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ये जीरो लिख दी, 31 1 जा 31, 32 जा 62, ये आ गया 20 इंटू 1000 इन 20,000 रुपीज। यस दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास सोल्व हो गया। अगर आपको लगता है ये, अच्छा हाँ मैं बता रहा था कि क्या करेंगे, वो यहीं तक करेंगे, जब आपको करेंगे ना तो ये ऑप्शन दे दी होगी, अगर ये ऑप्शन दे दी होगी तो आप बोलेंगे बस ठीक है ये तो मेरा पास आ गया अमाउंट, या फिर इन दोनों का अंतर दे दिए होते 3 रुपये 10 पैसे, ठीक है ना। आप सोचते हैं क्वेश्चन हो गया, परंतु ये जरूर पूछना कि धनराशि कितनी होगी। उसने मूलधन पूछा है, अंतर नहीं पूछा, या उसने मूलधन पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा हुआ। और ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इमेजिन एक्चुअल में नहीं है, ये हमने मानना था 100 रुपया मूलधन हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है ना। तो ये और ये सिर्फ इनको कंपेयर करने के लिए हमने किया, परंतु असली सोल्यूशन यहां से शुरू होता है, ठीक है ना। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का एक और क्वेश्चन, ठीक है। सो देखना, अगर आपको लगता है कि अभी हमारे पास रह गया कुछ कवरेज रह गया हुआ है, या आपको कोई क्वेश्चन का डाउट होगा तो आपने क्वेश्चन डालना, हम लोग उसको भेज देंगे आपको, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा सिलेबस, चक्रवृद्धि ब्याज का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपके एंड से कोई कंप्लेंट आएगी, या कंप्लेंट तो नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई डाउट आएगा या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को सेंड करेंगे, मैं बदले में आपको, ठीक है, एक लेक्चर और एक्सटेंड, वो दैट शुड बी ए ऑन स्पेशल, ठीक है ना, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर लेक्चर होगा, वो हम लोग अमूमन लगाते भी हैं। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूरे तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान से कि अगर आपको लगता है बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट रह गया हुआ है तो आपने जरूर पूछना है थ्रू व्हाट्सएप और कमेंट बॉक्स में डाल दो। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में भी कर लेते हैं, और कुछ मैक्सिमम जो होते हैं जो मेरे टच में हैं, वैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डालो, व्हाट्सएप में डाल दो क्वेश्चन, हम करेंगे, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको सोल्यूशन दे सकता हूं, ठीक है। बाकी आप लोगों के एंड में एक ही काम रहेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। आजकल आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी कम हो रही है, ठीक है।
स्टैंड बाय कर दिया हुआ है। हमारी 100 वीडियोस हो गई हैं, तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूज हमारे 2000 के करीब करीब रिव्यू हो गए हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है आप लोगों को, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना, ठीक है। परंतु सब्सक्रिप्शन की तरफ भी ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प करवानी है तो आप बस उनको लिंक दे दिया करो या बता दिया करो, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आप लिंकअप हो जाओ, आपको ऑनलाइन और सर्विस भी मिलेगा। आप जब जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम और भी सिलेबस डालते हैं, 10th का भी होता है, उसमें बेसिक्स मैथमेटिक्स ज्यादा कवर किया होता है, ठीक है ना। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए ओके बाय और लाइक, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।